नमस्कार, टाइम्स हिमाचल में आपका स्वागत है। टॉप 10 लेकर के मैं आपके साथ हाजिर हूं, हेमराज चौहान। सबसे पहली खबर, हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत बारिश ने ही जनजीवन प्रभावित कर दिया है। भरमौर के नाले पर बनाया गया अस्थायी पुल तेज बहाव में बह गया। इस कारण से बड़गरा पंचायत के करीब 20 श्रद्धालुओं का दल छड़ोले वाली माता मंदिर के वापसी के दौरान ल्यूडी नामक स्थान पर नाले के पार फंस गया। क्षेत्र में हुई भारी वर्षा के कारण ल्यूडी नाले का जलस्तर बढ़ गया है। इससे स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई अस्थायी पुलिया तेज बहाव में बह गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भौंड पंचायत के संबद्ध बलदेव ठाकुर की ताजपोशी सरकार ने कैलाश फेडरेशन के चेयरमैन के रूप में कर दी है। आज विधिवत रूप से बलदेव ठाकुर ने अपना पदभार संभाल लिया और इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीटियों पर उनका अभिनंदन भी किया। हिमाचल प्रदेश सरकार की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना फेज 4 के तहत विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। जारी जो अधिसूचना हुई है उसकी अगर माने तो 12वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों का जो एक तरह से उनके पास बनते थे उनके लिए, बसों के लिए, वो निःशुल्क कर दिया गया उनके लिए। जबकि 10-2 के ऊपर की कक्षा और कॉलेज और अन्य जो शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी जाते हैं उनके लिए असीमित यात्रा के लिए केवल 5 रुपए का डे पास मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवा के दौरान दिवंगत हुए, यानी कि जिनकी मौत हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, कर्मचारियों के आश्रितों को उनको बड़ी राहत देते हुए अनुकंपा आधार पर नौकरी से जुड़े पुराने खारिज मामलों को दोबारा खोलने का फैसला लिया। ये बड़ा फैसला है। सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जिन आवेदनों को केवल आर्थिक स्थिति पर्याप्त रूप से कमजोर ना होने यानी इंडिजेंसी के आधार पर पहले अस्वीकार किया गया था, उन्हें अब एक मुश्त विशेष अवसर वन टाइम मेजर के तहत दोबारा विचार के लिए स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को भी योजना के दायरे में शामिल कर लिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और नई व्यवस्था में आगामी 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू भी होगी। नई अधिसूचना जो है उसके में क्या है आपको बता देते हैं। भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्बहाली से जुड़े कार्य भी उसमें करवाए जा सकेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। शिमला की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने वर्ष 2022 में जुनगा के थुंड गांव में अपनी मां बिमला देवी की तलवार से हत्या करने के मामले में दोषी रामेश्वर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकार ने अतिरिक्त शिक्षा निदेशक सुनीता सिंह को उच्च शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। मंगलवार को डॉक्टर हरीश कुमार अवस्थी के सेवानिवृत्त होने के बाद निदेशक पद रिक्त हो गया था। इसके अलावा शिमला, मनाली और धर्मशाला सहित हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है और कई मार्गों को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। गर्मी के कारण बंद हुए सरकारी और निजी स्कूल फिर से खुल तो गए हैं, लेकिन बारिश के कारण बच्चों को स्कूल में जाने की दिक्कत हो रही है। इसके अलावा मंत्रालय ने सरकारी विभागों को AI के इस्तेमाल में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। ये कदम विदेशी ताकतों की ओर से संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बनाने की संभावित खतरे को देखते हुए उठाया गया है। और चलते चलते अब आखिर में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नगर निगम में बीजेपी के 3 नवनिर्वाचित पार्षदों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं। इस वजह से उन पर अयोग्य घोषित किए जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर ने एक जांच के आधार पर हिमाचल सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है। टाइम हिमाचल के टॉप 10 सेगमेंट में आज बस इतना ही। आप हमें हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। विशेष तौर पर आग्रह रहेगा आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, खबरें देखें, सुनें और पढ़ें www.timeshimachal.com। नमस्कार।